नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के बड़ी खबरों के साथ आज सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसके हम शो में चर्चा करने वाले हैं। बताएंगे आपको कि क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है। एक तरफ देश में दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है, अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, लोगों की सांसें उखड़ रही हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पूरी खबर आपको बताएंगे कोरोना को लेकर क्या है। इसके अलावा होगा अपडेट, यानी कि कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे कि देश में इस वक्त कोरोना के हालात क्या हैं, शहर दर शहर खबर क्या है, आपकी राज्य की रिपोर्ट क्या कहती है। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। रिजल्ट हम इस शो के अंत में आपको जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को और देश के बड़े अधिकारियों को चिंतित कर रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है देश के बड़े वैज्ञानिकों का। जी हां, बड़े डॉक्टरों ने कहा है कि दूसरी लहर का दौर तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है और उससे निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन ये कब आएगा और कैसे आएगा, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन लोगों को सावधान रहने को कहा गया है कोरोना की तीसरी लहर से। कोरोना महामारी का खतरा। आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। केंद्र के वैज्ञानिक सलाहकार की बड़ी चेतावनी। तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन। और शमशानों में शवों का अंबार लगने से लकड़ियों का भी टोटा पड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों का शोर अब सिसकियों में बदलने लगा। शमशानों की चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि तीसरी लहर की खबर आ गई। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बड़े खतरे की चेतावनी की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तो जरूर आएगी, इसे किसी तरह से टाला नहीं जा सकता। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. राघवन ने कहा कि वायरस संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं, इसलिए इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर कब आए, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को नहीं टाला जा सकता। इसलिए हमें नई लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि इस नए कोरोना स्ट्रेन से मुकाबला किया जा सके। बता दें, भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के मामलों की रफ्तार थम नहीं रही। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 3,780 लोगों ने कोरोना महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई। वहीं इस दौरान करीब 4 लाख नए मामले भी दर्ज किए गए। जहां एक तरफ अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और ऑक्सीजन के न होने का रोना रोया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना
वायरस पर काबू पाने के लिए कई राज्यों ने जहां सख्ती बरती हुई है, वहीं कुछ राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अभी ठीक से संभल भी नहीं पाए, तब तक तीसरी लहर के खतरे का अलार्म बज गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में एक तरफ जहां प्रतिदिन कोरोना की मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। अस्पतालों में अभी भी बेड्स की संख्या कम पड़ रही है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य की व्यवस्था भी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी चरमराती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि अभी भी चारों तरफ लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं। एक तरफ जहां हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तमाम कोशिशों के करने के बावजूद अभी तक कोरोना को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की है। चरमराते सिस्टम की सोती सरकारों की लापरवाही की वजह से एक वकील की जान चली गई। तबीयत खराब होने पर वकील सुरेश डागर अपनी मां के साथ भाई की बाइक पर बैठकर इस अस्पताल से उस अस्पताल के चक्कर लगाते रहे और आखिरकार चरमराते सिस्टम की भरभराती दीवार को देखकर चलती बाइक पर ही दम तोड़ दिया। चरमराते सिस्टम की चुस्त सरकारों का तो दावा है कि उनके अस्पतालों में तो किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है। हजारों बेड खाली पड़े हैं और सिलेंडरों में भरी ऑक्सीजन सूख रही है। लेकिन जब उखड़ती सांसों में जान डालने के लिए मरीजों को लेकर उनके तीमारदार अस्पताल के चक्कर काटने शुरू करते हैं तो पसीना कम, कपकपी ज्यादा छूटती है। डॉक्टर ने बताया कि एक भी बेड खाली नहीं है, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर है। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर शर्मा जी के यहाँ चला गया भाई साहब को लेके, वहाँ पे भी मुझे बेड नहीं मिला, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। और वापस मेरा नर्सिंग होम लाते हुए बीच में राम मंदिर चौराहे पे भाई साहब का निधन हो गया। इंसानियत के लिए इस तस्वीर से ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि सभ्य और उन्नत समाज का एक इंसान इलाज के अभाव में बाइक पर दम तोड़ देता है। सुशासन बाबू के पटना में अंतिम संस्कार से पहले ही परिजनों की पीठ टेढ़ी हो जा रही है। पटना में शमशान घाट के बाहर ही मृतकों के परिजनों की जेबें ढीली की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं और मृतकों के परिजनों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त पटना के पास घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ देखिए यहाँ लाशों की लाइन लगी हुई है। अंदर इलेक्ट्रिक तरीके से शवदाह किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो देखिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पर भी इस आपदा के समय में अवसर तलाशे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम सारी चीज़ें फ्री की गई हैं। जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए शवदाह फ्री है, यानी उनका अंतिम संस्कार मुफ्त में किया जा रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से लकड़ियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा उनसे जानेंगे क्या समस्या है। सर यहाँ पर भी आप बताइए। वेट कर रहा हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए। अभी 2 लोगों का है, उसके बाद आएगा मेरा। पैसे खर्च होते ही जा रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। हॉस्पिटल का मतलब है हवा में उड़ना, पता नहीं चल रहा पैसे कहाँ से निकले कहाँ गए। जैसे कि एकदम बता रहे हैं ये कि वही है, हर डेग पे पैसा, आपको अंदर आने का पैसा, जल्दी जलाने का पैसा, आपको अगर उसका लेना है उसका पैसा, जबकि फ्री है। फ्री सिर्फ एक ही चीज़ हुआ है, जलाने का रसीद नहीं कटा है। इसीलिए वो फ्री है, क्योंकि रसीद देंगे तो फंस जाएंगे, पैसा लेंगे तो रसीद फ्री है तो रसीद भी नहीं है। सुशासन बाबू के बिहार में कहने को तो सब बल्ले बल्ले है, लेकिन मरीजों के तीमारदारों को सुशासन बाबू का शासन अब तीर की तरह चुभने लगा है। उनसे 2-2 हज़ार रुपए अंदर पहुंचाने के लिए थे। बाजार में जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 20,000 रुपए है, तीमारदारों को उसके लिए 60 से 65,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं।
बिहार में हर सांस कीमती है और सांस खरीदने की जद्दोजहद में लगा है राजधानी पटना। कोविड के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रही है। ऐसे में आप देखिए कि मैं यहाँ पर इस वक्त जो गैस फिलिंग सेंटर है, उषा गैस फिलिंग सेंटर, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के लिए हर सांस की कीमत चुकाने को तैयार हैं। हर सांस कीमती है और उस सांस को खरीदने की जद्दोजहद में एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है। इनके घर में 2 लोग कोविड पेशेंट हैं, मम्मी और पापा इनके। रात में हमको ज़रूरत पड़ गया था 1 बजे के आसपास में, तो हमने आपको सोर्सेज से पता किया तो वहाँ हमको 65,000 रुपये हमको लगा, जिसकी कीमत आपको 20,000 रुपया है सिलेंडर का। 21वीं सदी के नए भारत की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना मरीजों का इलाज खुले खेत में चल रहा है, जहां मरीजों के लिए ना तो अस्पताल जैसे बिस्तर हैं और ना ही उखड़ती सांसों के लिए एक अदद ऑक्सीजन और ना ही ड्रिप देने के लिए स्टैंड। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन कोरोना मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसे में ना इनकी जिंदगी का कोई राजदार है और ना ही इनकी उखड़ती सांसों का कोई रखवाला। लेकिन इनका भी क्या कसूर? चरमराते सिस्टम की सुस्त सरकारों के पास ऐसी जादुई जुबान है जो ना तो इनकी तकलीफों को कम कर सकती है और ना ही इनकी उखड़ती सांसों में जान डाल सकती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने इन्हें इनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है और स्वास्थ्य विभाग को अपनी नाकामी पर शर्म भी नहीं आ रही। निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल। एक कोरोना ने दीमक लग चुके सिस्टम की चुस्त सरकारों की कलई खोल कर रख दी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बाड़मेर के मेडिकल अस्पताल में एक बुजुर्ग की कोरोना इलाज के दौरान मौत हो गई और जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया तो इस अनहोनी का पता किसी को भी नहीं था। लेकिन जब ये घटना घटी तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस वक्त मृतक का शव चिता में जल रहा था, उसी वक्त भावावेश में उनकी बेटी ने पिता की चिता में छलांग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। जब दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर दी गई और परिजनों द्वारा दाह संस्कार की कार्रवाई चालू की गई और मुखाग्नि दी गई, वो ऊपर गिर गई, जिससे वो काफी 60-70% जलने का हमारे ध्यान में आया है। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। एक पिता की कोरोना पॉजिटिव होने से डेथ हो गई थी, जो दाह संस्कार करते वक्त उनकी एक पुत्री भावावेश में आकर उनके साथ कूद गई थी, तो उनके परिजनों ने उनको बचाया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तपती गर्मी की ये तस्वीरें किसी सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने की मारामारी की नहीं है। सर रात से खड़ा हुआ हूं बाहर लाइन में, बल्कि उखड़ती सांसों में प्राणवायु डालने के लिए पसीना बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना की जैसी बयार बह रही है और सुस्त सिस्टम और चुस्त सरकार कोरोना के सामने लाचार। बब्बर ऑक्सीजन एजेंसी पर सिलेंडर पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां मरीजों के परिजन रोते बिलखते ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जहां पूरे देश में मारामारी मची है, वहीं आपको तस्वीरें कानपुर दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे लोगों की एक जो भीड़ है, एक हुजूम है लोगों का, वो दिखाई दे रहा है अंदर। कैसे लोग अपने परिजनों के लिए सांसें खरीदने के लिए यहाँ पर आए, ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद देखिए तमाम लोग हैं जो किस तरह से इनकी बहस भी चल रही है, चूंकि यहाँ इनको टाइम से आए हैं और इनको सप्लाई नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरह से। कई लोग ऐसे जो सुबह 6 बजे से तकरीबन यहाँ वेट कर रहे हैं। सर रात से खड़ा हुआ हूं बाहर लाइन में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। पेशेंट की कंडीशन जी हाँ सर, नहीं रहा हूं, कैसे सिलेंडर भरे जा रहे हैं? सबके ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक जो आ रहे लेके जा रहे हैं। सर ये नहीं, हम ये नहीं कहने का हॉस्पिटल को मत दो, लेकिन ये कह रहे हैं 5 इसमें से लो, 5 उसमें से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, बराबर लो। लेकिन ये नहीं है कि उसमें से खुल गए सिलेंडर, 2 ले लो, एक भी सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। तुम लोग को बंद करवा देंगे प्रशासन से कही के।
कि अधिकारी मुकदमा लगवा देंगे। हम लोग लाइन में नहीं लगे, हमारे हॉस्पिटल में इंसान नहीं है सर। जहां पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं यूपी के बागपत में जश्न मनाया जा रहा है। यूपी में हुए पंचायत चुनावों में विजयी प्रधानों के समर्थन में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे लोग ही सुपर स्प्रेडर बनकर दूसरों की जान पर भारी पड़ने वाले हैं। डीजे की धुन पर ठुमके लगाने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां अस्पतालों में मातम पसरा हुआ है और शमशानों में सन्नाटा। वहीं बुलंदशहर में पंचायत चुनाव जीतने पर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे ओलंपिक में मेडल जीत कर आए। अगर मुंह में माइक लगा दो तो इनसे बड़ा देशभक्त और जनसेवक दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी आंख में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि जब कोरोना से हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं तो चुपचाप घर में बैठे। वहीं अलीगढ़ में इंसानियत की सारी मर्यादाएं लांघ दी गई। यहां ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने वाले रामकिशन के समर्थकों ने खुलेआम फायरिंग की, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जब इसकी खबर अलीगढ़ पुलिस को मिली तो ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान को कोरोना महामारी की याद भी आ गई और जीत के जुलूस का भूत भी उतर गया। ये है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के कोरोना वॉरियर। अपनी जान की बाजी लगाकर ये गली मोहल्लों में कोरोना की टेस्टिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं। जो लोग बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है। मथुरा में भी आंगनवाड़ी की रैपिड रिस्पांस टीम गांव-गांव पहुंचकर लिस्ट तैयार कर रही है और जो लोग कोरोना से पीड़ित पाए जाएंगे, उन्हें होम आइसोलेशन में रखकर गांव में ही इलाज शुरू किया जाएगा। वहीं होम आइसोलेशन में ऐसे मरीजों का इलाज कैसे किया जाए, ये भी उन्हें बताया जाएगा। जबकि सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आशा टीम गांव-गांव जाकर जांच कर रही है और लोगों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के जरिए भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।